जय श्री कृष्ण दोस्तों। आइए अब हम आगे के श्लोक और उनके अर्थ जानते हैं। यावदेतान निरीक्ष्यहम योद्धृका मानवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन रणसमुद्यमे। अर्थात, और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्धरूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। योत्स्यमानानवेक्ष्यहम य एतेत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षव। अर्थात, दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एव मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान संवेतान कुरुनीति। अर्थात, संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्रा पश्यत स्थितान पार्थ पितृनत पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत राण सखींस्तथा श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बंधुनवस्थितान कृपया पर्याविष्टो विषीदन निम्ब्रवीत। अर्थात, इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदंतिमं गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्थात, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। गांडीवम स्त्रंस्ते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः। अर्थात, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्मा हवे। अर्थात, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखाणिच किन्नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। अर्थात, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानीच तइमेव स्थिता युद्ध प्राणांस त्यक्तवा धनानीच। अर्थात, हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्य पितर पुत्रास्तथैव च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्र श्याला संबंधिनस्तथा। अर्थात, गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम्नु मही कृते। अर्थात, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पाप में वाश्रये दस्मान हत वैता नातताइना। अर्थात, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान नारहा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान स्वबांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव। अर्थात, अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः
कुलक्षयकृतं दोषम मित्रद्रोहेच पातकम कथम न झेमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम। कुलक्षयकृतं दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अर्थात यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मो विभवत्युत। अर्थात कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। अर्थात हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्यच पतंति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। अर्थात वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दो शहरें तय